मेरा नाम मोनू है और मेरी उम्र 27 साल है। मैं एक बहुत गरीब परिवार से हूँ। जब मेरी शादी हुई तब से मेरे घर पर अनजान लड़कों का आना जाना शुरू हो गया। मेरी पत्नी के पास एक ऐसा पेपर था जिससे वह किसी की भी नौकरी लगवा देती थी। मैं हैरान था क्योंकि मैं एक मजदूर था और सारा दिन काम करता था। मेरी पत्नी ने मेरी नौकरी क्यों नहीं लगवाई? इस सोच ने मुझे पत्नी को तलाक देने पर मजबूर कर दिया। एक रात जब मैंने तलाक के पेपर अलमारी से निकाले तो वहां एक फाइल देखी जिससे मेरे होश उड़ गए। मेरी बीवी तो बहुत बड़ी अधिकारी निकली। आज मेरी शादी थी और मेरा ऐसा ख्वाब पूरा होने जा रहा था जो हर माता पिता अपने बच्चों के लिए देखते हैं। वो लड़की मेरी जिंदगी में आने वाली थी जो मेरी दुल्हन बन गई थी। उसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था क्योंकि हम गरीबों की ऐसी किस्मत कहाँ कि पहले लड़की दिखाएं और फिर शादी हो जाए। हम तो किस्मत समझकर खुश हो जाते हैं। मेरी शादी धूमधाम से नहीं लेकिन इज्जत से हुई थी। शादी के दिन मेरे दोस्तों ने मुझे छेड़ा कि मेरी पत्नी बहुत सुंदर है। मेरे दिल में लड्डू फूट रहे थे। मैं सोच रहा था कि क्या वाकई में मेरी पत्नी इतनी हसीन है। तभी माँ ने मुझे आवाज दी कि बेटा अब घर आ जाओ। मैंने दोस्तों से कहा कि तुम लोग अपने घर जाओ और मैं घर के अंदर चला गया। कमरे में वह घूंघट लिए बैठी थी। मैं धीरे धीरे उसके पास गया और दिल धड़कते हुए उसका घूंघट उठाया तो वह मुझे किसी चांद से कम नहीं लगी। मेरे दोस्त सही कह रहे थे, वह 2 गुना ज्यादा हसीन थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी हो सकती है। मैं इन्हीं ख्यालों में गुम था कि अचानक मेरी नज़र उसकी हाथों पर पड़ी। उसके हाथ में कुछ पेपर्स थे जिन्हें देखकर मैं हैरान हो गया। मैंने उससे पूछा तो वह कहने लगी, यह वह कागज है जो मेरी माँ ने मुझे बचपन में दिया था और यह मेरी मरी हुई माँ की आखिरी निशानी है। फिर मैंने बात बदल दी क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी पत्नी को लगे कि मैं शक करने वाला इंसान हूँ, और वैसे भी यह हमारी शादी की पहली रात थी। हमने खाना खाया, ढेर सारी बातें की और फिर सो गए। सुबह हुई तो मैं काम पर चला गया, क्योंकि गरीब अगर एक दिन भी काम पर न जाए तो उसके लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो जाता है। शाम को जैसे ही घर वापस आया तो मुझे घर में अजीब सा माहौल महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे हमारे घर में बहुत सारे लोग आए थे। पूरे घर में अजीब सी बदबू फैली हुई थी। मैंने अपनी पत्नी से पूछा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वह भटकते हुए कहने लगी कि यहाँ तो कोई नहीं आया था। मैंने घर के चारों तरफ देखा, मुझे मेरे माता पिता कहीं नहीं दिखे। मैंने फिर पूछा तो वह कहने लगी कि आपके जाने के 2 घंटे बाद वह दूसरे शहर चले गए थे और मुझे कहा कि आपकी दादी की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए उन्हें जाना पड़ा। मैंने हाथ मुंह धोए और मेरी पत्नी ने फिर खाना लगाया। खाना खाने के बाद हम लोग सो गए। सोते समय भी मेरे दिमाग में यही सब कुछ घूम रहा था, लेकिन मैंने इस बात को अपने दिमाग पर ज्यादा सवार नहीं होने दिया क्योंकि मेरी पत्नी का व्यवहार मेरे साथ बहुत अच्छा था और मैं शक करता भी तो कैसे, मेरे पास तो कोई सबूत नहीं था। सुबह हुई और मैं काम पर जाने के लिए घर से निकला तो पास वाली पड़ोसन मुझे अजीब नजरों से देख रही थी। गली में मोहल्ले की एक औरत मुझे अजीब नजरों से देख रही थी। यह सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैंने बहुत बड़ा पाप कर लिया हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। मैं तेज कदमों से काम पर चला गया क्योंकि पहले ही काफी देर हो चुकी थी। सारा दिन काम से थका हारा मैं घर आया और बेड पर आकर लेट गया। मेरी बीवी सामने बैठी थी और उसे मेरे आने की खबर ही नहीं थी। वह वही कागज हाथ में लिए किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी जो शादी की पहली रात उसके हाथ में था। मैंने उसे आवाज दी, लेकिन मेरी बातों का उसे कोई असर नहीं हुआ। मैंने उसके कंधों को पकड़कर झटका तो वह एकदम से चौंक कर खड़ी हो गई और कहने लगी कि आप कब आए। उसका चेहरा कमल की तरह मुरझाया हुआ था और वह मुझे देख रही थी जैसे उसने मुझे पहली बार देखा हो। मैंने उसे चारपाई पर बिठाया और पूछा कि क्या कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। पहले तो वह 20 से 25 मिनट खामोश रही, फिर कहने लगी कि मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है क्योंकि यह कागज मुझे मेरी माँ की याद दिलाता है। तभी पड़ोसन हमारे घर पर आ गई। वह पूरे मोहल्ले की खबर रखती थी। पड़ोसन मेरी पत्नी को अजीब नजरों से देख रही थी। फिर मुझसे कहने लगी, बेटा, जवान पत्नी को अकेला घर में छोड़कर काम पर चले जाते हो, जरा ख्याल रखा करो। तुम्हारे माता पिता भी नहीं है और तुम काम पर चले जाते हो। पीछे पत्नी क्या कर रही है, तुम्हें इस बात की खबर रखनी चाहिए। उनकी बात सुनकर मेरे तन-बदन में आग लग गई क्योंकि वह मेरी पत्नी पर इल्जाम लगा रही थी। मेरी पत्नी को गलत कह रही थी।
मैं उनसे कुछ नहीं कह सकता था क्योंकि वह मुझसे बड़ी थीं और वैसे भी अगर मैं कुछ कहता तो बदनामी मेरी पत्नी की ही होती। उनके जाने के बाद मेरी पत्नी कमरे से बाहर आकर मेरे पास बैठ गई। उसने मुझे खाना दिया, मैंने खाना खाया और चारपाई पर लेट गया। पहले मोहल्ले वाली औरतों का मुझे अजीब नज़रों से देखना, फिर उनकी ऐसी बातें मुझे शक में डाल रही थीं। क्या सच में मेरी पत्नी सही लड़की नहीं थी कि जब मैं घर पर नहीं होता तो गैर लड़कों को घर में बुलाती है। सुबह उठकर मैं बिना खाना खाए काम पर चला गया क्योंकि मेरा दिल कुछ भी खाने को नहीं कर रहा था। वह कहते हैं ना, जब इंसान को दिमागी सुकून न हो तो उसका कुछ भी खाने पीने का दिल नहीं करता। आधा दिन काम सही करता रहा लेकिन भूख की वजह से मेरी तबीयत खराब होती जा रही थी और अचानक मैं बेहोश हो गया तो मुझे काम से छुट्टी मिल गई और मैं घर वापस आ गया। जैसे ही मैं घर के बाहर पहुंचा तो दरवाजे पर बहुत से जवान लड़कों की लाइन लगी हुई थी। मैं आगे नहीं बढ़ा और वहीं खड़ा होकर देखने लगा कि यह सब मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हैं। वह बारी बारी अंदर जा रहे थे। एक लड़का अंदर जाता और करीब आधे घंटे बाद वापस आता, लेकिन जब वह बाहर आता तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक होती और वह बहुत खुश होता। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था। मैं लड़कों से पूछने लगा तो वह कह देते कि अंदर जो लड़की बैठी है उसके पास एक ऐसा जादुई कागज है जिससे हमारी जिंदगी बदल गई। उनमें से कोई भी मुझे नहीं जानता था और उनको नहीं पता था कि वह अंदर जिस लड़की के पास जा रहे हैं वह मेरी ही पत्नी है। मैं घर के बाहर खड़ा सब नज़ारा देख रहा था। अब सब लड़के जा चुके थे, लेकिन आने वाले 2 लड़कों की बातें सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी पत्नी ऐसी निकलेगी और इतना घटिया काम करेगी। क्या वह लड़के सच बोल रहे थे या झूठ? लेकिन उन्हें झूठ बोलने से क्या मिलेगा, वे तो मुझे जानते भी नहीं थे। 3 घंटे बाद सब चले गए। दिल तो कर रहा था कि अभी जाकर अपनी पत्नी के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारूं और उससे पूछूं कि मेरी मोहब्बत में क्या कमी रह गई थी कि तुमने ऐसा काम किया और मेरे जाने के बाद यह सब क्यों करती हो। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि मेरी नई शादी हुई थी। सारे मोहल्ले वाले क्या सोचते कि मैं अपनी पत्नी से क्यों झगड़ा कर रहा हूं। मैं चुपचाप घर जाकर चारपाई पर बैठ गया। मेरे दिल में हजारों सवाल उठ रहे थे, लेकिन उनका जवाब कैसे अपनी पत्नी से पूछ सकता था। अगर मैं उससे कहता कि तुम मेरे जाने के बाद गलत काम करती हो और पीठ पीछे ऐसी घटिया हरकत करती हो, तो वह मुझे छोड़कर भी जा सकती थी। मैं काफी परेशान हो गया। इन्हीं सोच में बैठा था कि तभी पत्नी की आवाज आई, सुनिए, पानी तो पी लीजिए। कब से खड़ी हूं। मैंने पानी का ग्लास पकड़ा और पानी पीकर लेट गया। पत्नी मेरे पास बैठ गई और मेरे माथे पर हाथ रखकर कहने लगी, कहीं आपको बुखार तो नहीं है? आपकी तबीयत खराब लग रही है। मैं अपनी पत्नी को आंखें फाड़कर देख रहा था। उसकी मासूम शक्ल पर यकीन करूं या जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा और सुना उस पर यकीन करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पत्नी मेरे लिए खाना लेकर आई और प्यार से कहने लगी, देखिए, आज मैंने भिंडी बनाई है। आपको बहुत पसंद है ना? मैंने रुकते हुए कहा, मुझे भूख नहीं है, दिल नहीं कर रहा, बाद में खा लूंगा। पत्नी जबरदस्ती अपने हाथों से मुझे खाना खिलाने लगी और कहने लगी, ऐसे कैसे नहीं खाएंगे आप? सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो बीमार हो जाएंगे। वह अपने हाथों से मुझे खाना खिला रही थी और मैं उसके चेहरे की तरफ गौर से देख रहा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वह इतनी झूठी हो सकती है, लेकिन उसके चेहरे की मासूमियत देखकर मेरा दिल नहीं मानता था कि मेरी पत्नी ऐसा काम करेगी। मैंने अपनी पत्नी के हाथों खाना तो खा लिया, लेकिन शक की चिंगारी अभी भी जल रही थी। मैं दिमाग में योजना बनाने लगा कि कैसे अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ा जाए। मैंने सोचा, सुबह काम पर नहीं जाऊंगा और देखूंगा कि लड़के मेरे घर आते हैं या नहीं। सुबह हुई तो मैं जानबूझकर लेटा रहा। मेरी पत्नी उठी, नहाई धोई और फिर पूजा करने लगी। उसे पूजा करते देखकर मैं सोचने लगा कि वह इतनी अच्छी लड़की है, व्रत रखती है, पूजा करती है, तो ऐसा काम क्यों करेगी। लेकिन मेरी आंखों ने जो देखा वह भी झूठ नहीं था। मैंने खुद देखा था कि एक लड़का 30 मिनट घर के अंदर रहता है और फिर चला जाता है। मेरे दिमाग में सोचों की आंधी चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे दिमाग की नस फट जाएगी। जैसे ही मेरी पत्नी ने पूजा पूरी की तो मैंने आंखें बंद कर लीं और सोने का नाटक करने लगा। पत्नी ने पास आकर आवाज दी, सुनिए, नाश्ता कर लीजिए, आपको काम पर नहीं जाना, देर हो रही है। मैं उसकी बातें सुनने के बाद भी आंखें बंद किए रहा। उसके 2 से 3 बार आवाज देने पर भी नहीं उठा।
तो वह मेरे पास आई और हल्के से हाथ पकड़कर उठाने लगी। तभी मेरा मोबाइल बजने लगा। मोबाइल चार्जिंग पर लगा हुआ था, तो पत्नी जल्दी से अंदर गई और मोबाइल लेकर आई। मोबाइल स्क्रीन पर देखा तो वह मेरे माता पिता का था। 20 से 25 मिनट पिताजी से बात हुई। वह घर का हालचाल पूछ रहे थे और बता रहे थे कि उन्हें वहां कुछ दिन और लग सकते हैं, क्योंकि दादी की तबीयत अभी कुछ बेहतर हुई थी। बाद में मेरी पत्नी ने नाश्ता मेरे सामने रख दिया और कहने लगी, जल्दी से नाश्ता कर लीजिए और काम पर जाइए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी पत्नी ऐसी हरकतें क्यों कर रही थी। मैंने उठकर वॉशरूम में हाथ मुंह धोया और चारपाई पर बैठकर कहा, मैं आज काम पर नहीं जाऊंगा, मैंने छुट्टी ली है। बस इतना कहना था कि पत्नी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने परेशान होकर कहा, आपको काम पर क्यों नहीं जाना? मैंने कहा, आज हम बाजार जाकर कुछ सामान खरीद लाते हैं। दिवाली भी आने वाली है, तो सोचा कुछ खरीद लूं। मैं बहाने बना रहा था कि किसी तरह घर में रहकर पत्नी पर नजर रख सकूं। लेकिन मेरी पत्नी सबसे अलग थी। उसने कहा, दिवाली में अभी बहुत दिन है, आप काम पर जाएं। हम गरीब लोग एक दिन नहीं कमाएंगे तो खाएंगे कहाँ से? जैसे तैसे उसने मुझे काम पर जाने के लिए मजबूर कर दिया। अब मेरा शक यकीन में बदल चुका था। काम पर जाने को तैयार हो गया तो पत्नी का चेहरा सामान्य हो गया। मैं घर से बाहर निकलने लगा तो देखा कि पत्नी वही कागज हाथ में लेकर चूम रही थी। उसे यह नहीं पता था कि मैं यह सब देख रहा हूँ। आज मैंने दिल में ठान लिया था कि काम से वापस आकर अपनी पत्नी से हर सवाल का जवाब पूछूंगा। गली में जाते समय एक नौजवान लड़का ऊंची आवाज में कहता हुआ आ रहा था, यार, कल भी मैं लेट आया था, लाइन में सबसे पीछे था, नंबर नहीं लगा। आज जल्दी आ गया हूं ताकि पहला नंबर मेरा लगे। लड़का फोन पर बातें करता हुआ मेरे आगे से गुजर गया और मेरे घर के दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। उसकी बातें सुनकर मेरे कदम बेजान हो गए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी पत्नी मुझे काम पर भेजकर गैर मर्दों के साथ ऐसा घटिया काम करती होगी। मुझे अपनी पत्नी से घिन आने लगी थी। मैं उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। मैं वापस मुड़कर घर के सामने वाली दुकान पर बैठ गया। दुकान वाला मेरे बचपन का दोस्त था, तो मैंने उसे सारी बात बता दी और उसने भी मेरा साथ दिया। देखते ही देखते घर के बाहर लड़कों की लाइन लग गई। सब एक एक करके अंदर जाने लगे। जब एक लड़का अंदर जाता तो वह 30 मिनट बाद बाहर आता। उसकी शर्ट के बटन खुले होते और वह पसीने से भीगा हुआ होता, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी की लहर होती थी। यह सब देखकर मेरा रंग लाल हो रहा था। दुकान वाले दोस्त ने भी मुझसे यही कहा, भाई, अपनी पत्नी को डाइवोर्स देकर फ्री हो जाओ। ऐसी पत्नी से तो बेहतर है कि इंसान शादी ही न करे। मैं पहले ही गुस्से की आग में जल रहा था। ऊपर से उस दुकान वाले की बातों ने मुझे और गुस्सा दिला दिया। लेकिन आज तो कोर्ट बंद था क्योंकि आज संडे था। मैं पूरा दिन दुकान पर बैठा रहा और शाम को घर चला गया। मैंने खाना दुकान वाले दोस्त के साथ ही खा लिया था, इसलिए मैंने ना रात का खाना खाया और ना मैंने अपनी पत्नी को यह पता लगने दिया कि मुझे सब कुछ पता चल चुका है। बस मैंने अपनी पत्नी से इतना कहा, आज मैं बाहर से ही खाना खाकर आया हूँ, तुम खा लो और मैं बहुत थका हुआ हूँ, इसलिए सोने जा रहा हूँ। सुबह हुई तो मैं बिना नाश्ता किए हुए काम पर जाने का कहकर घर से निकल आया, लेकिन मैं काम पर नहीं गया और वकील के पास डाइवोर्स के पेपर बनवाने चला गया। वकील के पास बहुत भीड़ थी। मुझे वहां बैठे बैठे शाम हो गई, लेकिन मेरा काम हो गया था। मैंने वह पेपर अपनी जेब में डाले और घर आ गया। पत्नी ने मुझे खाना लाकर दिया और बैठे बैठे यह पूछने लगी, आजकल आप बहुत चुप चुप से रहते हैं, सब ठीक तो है? आते ही जल्दी सो जाते हैं। मैं यह सोचने लगा कि मेरी पत्नी को जरा भी शर्म नहीं आती। मेरे सामने खुद को इतना मासूम दिखाती है और ऐसा दिखाती है जैसे मेरी बड़ी फिक्र हो। पत्नी को जवाब में मैंने बस इतना ही कहा, आजकल काम बहुत ज्यादा होता है, इसलिए थक जाता हूँ और लेटते ही नींद आ जाती है। कुछ देर बाद पत्नी सो गई और मैं लेटकर आसमान के चमकते तारों को देखता रहा। मुझे अपनी शादी के वह दिन याद आ रहे थे जब मेरी पत्नी पहली बार दुल्हन बनकर मेरे घर आई थी। मैंने कितने अरमान सजाए थे कि अब पत्नी के साथ जिंदगी सुकून से गुजरेगी, लेकिन शायद मेरी किस्मत ही ऐसी थी। मैं जेब से डाइवोर्स के पेपर निकाल कर देखने लगा। कभी डाइवोर्स के पेपर को देखता और कभी पत्नी के चेहरे को देखता। उसके बाद उसके चेहरे पर पड़ती प्यारी मुस्कान को देखता। एक पल को दिल चाहा कि डाइवोर्स के पेपर को फाड़ दूं और सब कुछ भूल जाऊं। लेकिन एक इज्जतदार आदमी यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी पत्नी के किसी और लड़कों से संबंध हो।
मैं पलंग से उठकर अंदर कमरे में चला गया और मैंने अलमारी से एक पेपर उठाया जिसे मेरी पत्नी पहली रात अपने साथ लाई थी और जिसे वह हर वक्त अपनी आंखों के सामने रखती थी। मैं पेपर उठाकर अलमारी बंद करने ही लगा था कि मुझे अलमारी में एक फाइल पड़ी नजर आई। मैं उस फाइल को देखकर सोच में पड़ गया, क्योंकि आज से पहले मैंने उस फाइल को कभी नहीं देखा था। मैं फाइल उठाने से पहले बाहर आकर एक नज़र अपनी पत्नी को देखा। कहीं वह जाग तो नहीं गई थी, लेकिन वह सोई हुई थी। मैं वापस कमरे में गया और वह फाइल निकालकर उसके ऊपर डाइवोर्स के पेपर रख दिए। तभी मेरे दिल में ख्याल आया कि एक बार इस फाइल को खोलकर देखूं कि इसके अंदर क्या है। फाइल खोलकर देखी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझे यकीन नहीं आ रहा था जो मैं देख रहा हूं वह सब सच है या फिर झूठ। मेरी पत्नी ऐसा काम कर सकती है, यह मेरे दिमाग में भी नहीं था। जैसे जैसे मैं उस फाइल को पढ़ता जा रहा था, मेरे होश उड़ते जा रहे थे। मेरी पत्नी की सच्चाई यह होगी, मैंने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था। उस फाइल पर एक एड्रेस लिखा था। मैंने वह पता नोट कर लिया और फाइल वही अलमारी में रख दी ताकि पत्नी को शक न हो। अपनी पत्नी का नया सच मेरे सामने आया था। पहले वाले से भी ज्यादा खतरनाक था। अब मुझे सुबह होने का इंतजार था कि कब सूरज की पहली किरण निकले और मैं उस रात का पता लगा सकूं। मैंने वह डाइवोर्स के पेपर भी अपनी जेब में डाल दिए, क्योंकि पहले मुझे इस हकीकत तक पहुंचना था। मैं पिछले कई दिनों से काम पर नहीं जा रहा था, लेकिन मेरी पत्नी को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं पड़ी। सारी रात मैं इन्हीं सोचों में घूम रहा और कब सुबह पक्षियों की आवाज मेरे कानों में पड़ी, पता ही नहीं चला। मैं पत्नी के उठने से पहले हाथ मुंह धोकर घर से निकल पड़ा। मैंने कई रिक्शा वालों को एड्रेस दिखाया तो उनकी समझ में नहीं आया। एक रिक्शा से एक बूढ़े आदमी उतरे तो मैंने उनसे पूछा, जिसे देखकर वह कहने लगे, बेटा मुझे पता है यह कहाँ है और मैं अभी अभी इसी पते से होकर आया हूँ। मेरा बेटा इस जगह पर नौकरी करता है। उन्होंने मुझे वहां तक जाने का रास्ता बताया और मैं पूछता हुआ वहां तक पहुंच गया। मेरे सामने कोई घर नहीं था, बल्कि यह तो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी और मेरी पत्नी का नाम लिखा हुआ था। फिर मैंने सोचा कि मेरी पत्नी के नाम की तो हजारों औरतें होंगी, लेकिन उस नाम के साथ मेरी पत्नी की तस्वीर भी लगी हुई थी। मैं अंदर चला गया। सामने का ऑफिस था। मैंने सोचा अंदर जाकर पता करता हूँ। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, कमरे की दीवारों को देखकर मेरा रंग उड़ गया। हर दीवार पर मेरी पत्नी की तस्वीर लगी हुई थी। एक कमरे में बड़ी कुर्सी जो खाली थी, लेकिन उसके बराबर वाली कुर्सी पर एक लड़की बैठी हुई थी जो मुझे देखकर हैरत में पड़ गई और मुझसे पूछने लगी, आप कौन हैं और आपको किससे मिलना है? मैंने उस लड़की से दीवारों पर लगी उन तस्वीरों के बारे में पूछा तो वह कहने लगी, यह हमारी मालकिन की तस्वीर है जो इस फैक्ट्री की मालिक है। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि यह लड़की जो कह रही है, क्या वह सच है? यह लड़की जो कह रही है, क्या वह सच है? अगर हाँ, तो उसने मुझ जैसे मजदूर से शादी क्यों की थी? यह क्या हो रहा था मेरे साथ? हर बार जब मैं सच तक पहुंचने की कोशिश करता, एक नया राज सामने आ जाता। मैं वहां से फौरन अपने घर वापस आ गया। घर पहुंचकर मैंने अपनी पत्नी को सारी कहानी बताई और उससे उन सब के बारे में पूछा। वह मुस्कुराकर कहने लगी, मैं अमीर बाप की इकलौती बेटी थी। मेरे पापा की सारी दौलत मेरे नाम थी। मैं अमीरी की जिंदगी से तंग आ चुकी थी। मेरा ख्वाब था कि मेरी शादी एक गरीब आदमी से हो जो इज्जत देना जानता हो। क्योंकि मेरे पास पैसे की कमी नहीं थी, इसलिए मैंने आपसे शादी की। यह राज मैंने आपको आज तक नहीं बताया कि मेरी असलियत क्या है। असल में, जो हमारे घर के बाहर लड़कों की लाइन लगी होती थी, वे दरअसल नौकरी के लिए आते थे। मैं उनका एक एक करके इंटरव्यू लेती और उनके कागज पर साइन करती थी। वे सब लड़के मेरी सेक्रेटरी को वह कागज दिखा देते थे और उन्हें नौकरी मिल जाती थी। जो मुझे कम समझदार लगते, उन्हें दोबारा तैयारी करके आने का कहती थी। अगर आपके सामने मैं यह सब करती तो आप मुझसे इसकी वजह पूछते, इसलिए मैंने यह सब कुछ छुपकर किया। पत्नी की बातें सुनकर मुझे सुकून मिला। मेरी पत्नी इतनी मासूम और दयालु दिल की थी और मैं उस पर बेवजह शक करता रहा। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैंने उस रात जल्दबाजी में डाइवोर्स के पेपर पर साइन नहीं किए थे, वरना इतनी अच्छी पत्नी को मैं हमेशा के लिए खो देता। मैंने डाइवोर्स के पेपर को फाड़ दिया और पत्नी से माफी मांग ली। बदले में मेरी पत्नी ने कहा कि गलती उसकी है। अगर वह शुरू में सब कुछ सच सच बता देती, तो मेरी सोच उस तरफ जाती ही नहीं। इससे मुझे यह सबक मिला कि आधा सच बहुत खतरनाक होता है।
हमेशा पूरी तहकीकात करने के बाद ही कोई फैसला लेना चाहिए, वरना पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। आज मैं अपनी पत्नी के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रहा हूँ। मैं अभी भी मजदूरी करता हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी को एक मेहनत करने वाले से शादी करनी थी। अपनी मासूम दिल पत्नी के लिए मैं यह सब कुछ करने को भी तैयार था। वह अलग बात है कि मेरी पत्नी ने वह फैक्ट्री खरीद ली थी, अब मैं वहां का मालिक था। लेकिन मैं फिर भी मजदूरों के साथ मिलकर मेहनत करता हूँ। मेरी पत्नी ने अपना फर्ज पूरा किया और मैं उसकी ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ। इस कहानी का मकसद आप लोगों को यह बताना है कि अपनी पत्नियों पर बिना वजह शक न किया करें। शक एक दीमक है जो हंसते मुस्कुराते चेहरे को चाट जाता है। कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले अपनी पत्नी का पूरा सच जरूर जान लें। क्या मेरी पत्नी ने मुझसे सच छुपाकर सही किया था? क्या मुझे उसी दिन अपनी पत्नी को डाइवोर्स दे देनी चाहिए थी, जिस रोज 9 लड़कों को घर से बाहर देखा था? क्या मैंने पूरा सच जानने के बाद अपनी पत्नी से माफी मांगकर सही किया, या मुझे सारा इल्जाम अपनी पत्नी के सिर पर डाल देना चाहिए था और सारी जिंदगी उसे इस बात का ताना मारते रहना चाहिए था ताकि वह मुझसे डरकर रहे? दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।